नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 17वां प्रश्न कर रहे थे। इन रेखाओं कोणों का अर्धक ज्ञात करना है। कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु विद्यमान है, रेखाएं आपको दे रखी है। तो हम लोग अर्धक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले तो C का मान पॉजिटिव बनाते हैं। इसमें C पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें देखो C ये नेगेटिव आ गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या डाल दिया, अपॉन में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, बीच में क्या डाल दिया, बराबर। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। हमारे पास भी से फॉर्मूले हम आपको समझाए हुए पूरे, इसके किस टाइप से आया, ठीक है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो टर्म्स आई वो आई 11x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 आंसर, ठीक है। 17वां 18वां 18वां प्रश्न देखो। 18वां प्रश्न है कि x बराबर 0 दूसरा है, x प्लस 2y बराबर 2 है, 2x माइनस y बराबर 4 है। इससे निर्मित त्रिभुज का आपको लंब केंद्र निकालना है। सबसे पहले लंब केंद्र निकालने से पहले क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। हाँ, देखा जाए तो ये रेखा और ये रेखा कहीं ना कहीं आपस में परपेंडिकुलर दिख रही है, क्योंकि इस रेखा की m निकालेंगे ना, तो इसकी m निकालेंगे माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, और इसकी m निकालेंगे तो माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, यानी 2/1। तो ये m आपस में माइनस और उल्टी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन ऐसी दूसरी लाइन ऐसी आएगी। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 2, 2x माइनस y बराबर 4। फिर ये लाइन आ गई, राइट। इस लाइन का मान है x बराबर 0, ठीक है। इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वही इसका लंब केंद्र होगा। अब इसका लंब केंद्र कैसे निकालेंगे, देखो इधर इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास कितना आया, 2 से इसको गुणा किया तो 2x 4y 4, इसको 2 से गुणा किया 2x y बराबर 4, माइनस किया कटा 4 और 1 5 8, नहीं 0 हो जाएगा। फिर y का मान 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। वेन y बराबर 0 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, रेखाओं x बराबर x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, 3x माइनस y बराबर 1 प्रतिच्छेद बिंदु k, 1 से गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से जाती है, तो k का मान क्या होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसमें प्रतिच्छेद बिंदु है, उसको अगर निकालें तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। जो रेखा है उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने की बाद की बात है। पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, मतलब इन दोनों लाइनों को सोल्व किया और x और y का मान ज्ञात किया। कितना आया देखो, x प्लस 2y बराबर -6। फिर इसको देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x 2y बराबर 2, फिर जोड़ा कटा 7x बराबर -4। x का मान कितना आया मेरे पास, -4/7। x का मान इसमें रखो, -4/7 प्लस 2y बराबर -6, -2y बराबर -6 प्लस 4/7। सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 2y बराबर 7, एलसीएम आ जाएगा, और इधर गुना 7 7 42 माइनस का 42 प्लस 4, 2y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 38/7, 7 इससे गुणा किया तो कितने बार, -19/7, ये आ गया y का मान। यानी ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आया है, -4/7 और -19/7। अब देखो
प्रतिच्छेद बिंदु 1,1 से गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से जाती है। अच्छा, इन दोनों पॉइंटों से जाती है। एक प्रतिच्छेद बिंदु तथा प्रतिच्छेद बिंदु तथा 1,0 से गुजरने वाली k,1 से और मूल बिंदु से जाती है। तो इसका m निकाल दिया तो कितना है मेरे पास k माइनस y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। फॉर्मूले के अंदर मान रखा तो हमारे पास कितना आया। चलो मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ ताकि डायग्राम बना दे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो ये डायग्राम बना दे। ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु से जा रही है। चलो कोई बात नहीं, मूल बिंदु से जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, और कहाँ से जा रही है, k,1 से जा रही है। चलो k,1 से जा रही है। और कहाँ से जा रही है, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, -4/7 और -19/7। रेखा एक ही है मतलब, तो ये रेखा एक है तो जो इसकी ढाल होगी वही इसकी ढाल होगी। तो इन दोनों का m निकाला, इन दोनों का m निकाला, बराबर किया। अब इन दोनों पॉइंटों की सहायता से m निकाला, y2 माइनस y1 मतलब -19 प्लस 19/7, 0 माइनस 7/2 प्लस का 4/7 कट गया। इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, k माइनस 0 k हो जाएगा। सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, k का मान 4/19 और 4/19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। पहले तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, फिर क्या कह रहा है, k1 लिख दिया। इनसे गुजरने वाली रेखा मूल बिंदु से भी जाती है, तो मूल बिंदु को बीच में रखा। इसका m निकाल, इसका m निकाला, दोनों का m बराबर कर दिया। राइट। अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। 20वें प्रश्न क्या दे रखा है कि आपको कुछ रेखाएं दे रखी है, आपको पता लगाना है कि ये रेखाएं कैसी है। देखो सबसे पहले रेखाएं आपको ये समांतर दिख रही कि नहीं दिख रही। पहली बात तो ये समांतर है या संगामी है या त्रिभुज है या समांतर है। देखो इनमें से कोई भी रेखा की अगर बात करूं मैं आपसे, तो लंबवत क्या इसकी m और इसकी m निकालेंगे तो देखो -x का गुणांक बटा y का गुणांक। एक काम कर देते हैं, सबसे पहले संगामी है कि नहीं वो निकल जाएगी। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो रेखाएं, सभी रेखाओं की बात कर रहा है, ये दो रेखाओं की बात नहीं कर रहा है। सभी रेखाएं आपस में क्या है, परस्पर सभी लंबवत होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो गलत है, समांतर दिख नहीं रही क्योंकि रेशियो इक्वल थोड़ी दिख रहा है आप उनको। ठीक है, अगर एरिया 0 आ जाए तो त्रिभुज संगामी होगा। अगर एरिया 0 नहीं आता तो त्रिभुज की भुजाएं होगी। देखो एरिया निकाल देते हैं। सबसे पहले 2 3 -5 3 -2 -1 4 1 -5। सोल्व किया तो कितना है मेरे पास, 2 10 प्लस 1 -3 -15 प्लस 4 -5 3 प्लस 8 2 × 11 -3 × -11 प्लस 5 × 11, तो ये 33 हो जाएगा प्लस का। तो 22 - 22 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 एरिया। मतलब ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं ऐसे 1/2 लगा के। तो यहाँ तो 0 आ गया ना, इसका मतलब ये क्या है, संगमी है भुजा, क्योंकि ये त्रिभुज तो हो नहीं सकता ना। अगला प्रश्न की बात करें, देखो यदि 0,0 2 -2,1 तथा 5,2 एक त्रिभुज की शीर्ष हो तो इसके केंद्रक और भुजाओं केंद्रक से गुजरने वाली तथा x - y बराबर 7 की समांतर रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको क्या कह रहा है,
ये एक त्रिभुज बना देते हैं। इसका केंद्रक है, अरे इसके शीर्ष है 0 0 -2 1 5,2। ये त्रिभुज के शीर्ष है। इसके केंद्रक कितने आ जाएंगे, सेंट्रेड कितने आ जाएंगे, 0 +-2 5 -3 3/3 कितना हो जाएगा 1। 0 + 1 1 + 2 3 3/3 1। केंद्रक से गुजरने वाली, अब इस एक एक से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण, लेकिन इसके समांतर है, यानी जो इसका m आएगा ना, इसका m कितना आ जाएगा, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, यानी m का मान कितना है 1। अब इस पॉइंट से गुजरने वाला जिसकी m दे रखी, तो रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, रेखा का समीकरण y - y1 x - x1। y1 का मान 1 है, m का मान 1 है, x1 का मान 1 है, y - 1 x - 1, y - x बराबर हमारे पास हो जाएगा -1 - 1 0 हो जाएगा, यानी y - x बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर रहेगा, ठीक है। या फिर आप उनको x - y बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी था प्रश्न, आपको समझने लायक प्रश्न था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो, यदि एक चर रेखा ऐसे घूमती है कि इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड का योग, अक्षों पर काटे गए अंतखंड का योग का मतलब ये हुआ कि जैसे अपन बात करते हैं, एक लाइन है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x/a + y/b बराबर 1 हो जाएगी। जो अक्षों पर अंतखंड काटेगा, अंतखंड कौन से, a और b, यानी a और b के योगफल कितना है मेरे पास, c रहता है रेखा द्वारा अक्षों के मध्य काटे गए अंतखंड का मध्य बिंदु का बिंदु पथ, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा a और 0, ये हो जाएगा 0 और b। इसके मिड पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 और यह हो जाएगा b/2। अब इसका आपको बिंदु पथ निकालना है। अपन को x का मान कितना दे रखा है, a/2, y का मान कितना दे रहा है, b/2। x का मान कितना है, a/2, y का मान कितना है, b/2। यहाँ से a का मान निकला तो 2x हो जाएगा, यहाँ से b का मान निकला तो 2y हो जाएगा। a और b का मान इसमें रखो, कितना आता है, 2x + 2y बराबर c, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला है प्रश्न हमारे पास 23वां प्रश्न क्या दे रखा है कि आपको रेखाओं 7x - 2y + 10 बराबर 0, 7x + 2y - 10 बराबर 0, y + 2 बराबर 0। ये जो रेखा है, इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो चीज़ आपको पता लगानी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले त्रिभुज कैसा होगा, अपन एंगल से ही पता लगा देंगे। देखो, पहली और दूसरी भुजाओं के बीच में एंगल निकाल देते हैं, दूसरी और तीसरे के बीच में एंगल निकाल देते हैं, उसके बाद पहले और तीसरे में एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स m1 - m2/1 + m1 m2। ठीक है, ऊपर प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, m1 + m2/1 - m1 m2, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर m की बात करेंगे तो यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। यहाँ पर m की बात कितना हो जाएगा हमारे पास, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक बटा y का गुणांक। अब देखो, ये दोनों m है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एक मिनट, m1 - m2/1 + m1 m2, यही होता है ना,
7 माइनस 2 बटा माइनस प्लस हो जाएगा बटा 2 1 प्लस M1 M2 नहीं, ये नीचे प्लस आ जाते, ये 49 बटा 4 हो जाएगा, राइट। फिर देखो कितना हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में एंगल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स M1 माइनस M2 बटा 1 प्लस M1 M2। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों की बात करते हैं। tan इनवर्स M1 माइनस M2 बटा 1 प्लस M1 M2। ये दोनों tan इनवर्स में क्या चीज़ होती है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स में वोल्टेज लगा रहता है, एंगल निकालते हैं। तो ये दोनों एक जैसे आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो ये एक जैसा नहीं आ रहा है। दो एंगल ऐसे एक जैसे आ गए, इसका मतलब ये कौन से त्रिभुज के निर्देशांक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां बड़ा अच्छा प्रश्न है। 24वें प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक त्रिभुज की भुजा y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 प्लस x बराबर 0 है। तो इससे निर्मित जो भी एरिया होगा उस एरिया का मान निकालना है, उसका क्षेत्रफल का मान निकालना है। क्षेत्रफल का मान कैसे निकालते हैं, हमने पीछे बहुत सारे प्रश्न ऐसे किए हुए जिसमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, तो उसकी सहायता से अपन एरिया निकाल सकते हैं आराम से। देखो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो हम लोग एरिया निकालने वाला एक फॉर्मूला है, उसमें अगर मान रखें तो इसको सबसे पहले क्रम से जमा देते हैं। कैसे, माइनस m1x प्लस वाई माइनस c1, m2x प्लस वाई माइनस c2, ठीक है, या फिर बराबर लिख दो c2, x बराबर 0। इसको अगर फॉर्म में लिखे तो कितना हो सकता है, माइनस m1 माइनस m2 और x का मान 1 है, y का कोफिशिएंट 1 और 0, ये हो जाएगा c1 c2 0। इसका स्क्वायर आगे क्या हो जाएगा, 2y1 y2 कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1। सॉरी, ये गलत किया गया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस जगह 1 और माइनस का 1, और हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा c1 माइनस c2 का स्क्वायर बटा 2m1 m2, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि ये आपको एक बार रफली सॉल्व करना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो आप आराम से उसको रफली कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि मूल बिंदु से x सेक थीटा y कोसेक थीटा बराबर a, x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर a कॉस 2 थीटा पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः पी स्क्वायर और पी और क्यू है। तो लंबों की मूल बिंदु रेखा आपको दे रखी है, एक तो रेखा दे रखी है x सेक थीटा y कोसेक थीटा, x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस a बराबर 0। दूसरी लाइन है हमारे पास x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 0। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0, दूसरा मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। इसे डालेंगे, लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास 0,0, इसके अंदर डालेंगे तो माइनस का ये बचेगा अपन अंडर रूट में इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा।
और इसको नाम दे देंगे पी। क्यू का मान कैसे निकालते हैं, वही इसमें डालते हैं मान। इसमें डालेंगे तो माइनस ए कॉट 2 थीटा बचेगा और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1 और इसका मान भी कितना होता है 1। या फिर एक काम कर देते हैं, चार पी स्क्वायर, इस आगे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय सेकेंड, 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। राइट, इसका मान किसके बराबर आ रहा है, तो एलसीएम ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, फिर वापिस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर वापस इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। राइट बात है ना, क्योंकि नीचे तो देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 2 साइन एक्स कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ आगे ए स्क्वायर आ जाएगा। राइट है, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट क्या आया ए स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर। राइट, अगला प्रश्न देखो, ये भी एक नॉर्मल सा ही प्रश्न है। ये कह रहा है कि ये रेखाएं आपको दे रखी है कि ये रेखाएं संगामी हैं, तो जो पॉइंट है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। संगामी है तो मेरी बात सुनिए, अगर ये रेखाएं संगामी है तो इस ये पॉइंट क्या होंगे, एक एक्चुअली आपको पता चल रहा है कि ये रेखाएं संगामी है तो इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। राइट, इसका मान 0 आते ही आपको पता चल गया कि ये लाइन है, ये पॉइंट कैसे होंगे, तो ये पॉइंट संगामी होंगे तो इसका मतलब पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियरी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0 आ गया ना। इससे ये दर्शाता है कि जो पॉइंट है वो समरेख होंगे। ठीक है, अगला है 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न में आपको एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें इस भुजा की लंबाई है x प्लस वाई बराबर 3, इसकी है x प्लस वाई बराबर 1। इस लाइन की लंबाई है हमारे पास 3x माइनस 4y बराबर 1, इसकी है 3x माइनस 4y बराबर 5। इससे ये साबित हो गया कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। आपको कैसे पता चला कि ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जो इसके और इसके x और y के कोफिशिएंट है दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों के x और y के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2। C1 का मान कितना है पहली बात तो C1 का मान अपन 1 ले लेते हैं, इसको C1 इसको C2, इसको D1 और इसको D2 ले लेते हैं, तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा, हमारे पास देखो यार बटा M1 माइनस M2, सभी में माइनस का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन MCD है क्या, सबसे पहले अपन इसको x और y इक्वल टू के रूप में तो कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अगर हम लोग देखेंगे 4y बराबर निकालेंगे, इसका मान y इधर चला गया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, ये 4 इसके भी नीचे चला जाएगा, इसके भी नीचे चला जाएगा। इसमें देखो y का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 3। राइट,
इसमें y का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा -x+1। इसमें y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4x को इधर भेज देते हैं तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 3x - 1। 4 को इसके भी नीचे डाल देते हैं और ये इसके भी नीचे y बराबर mx+c। सही बात है ना। तो C1 और C2 से तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो y बराबर m और m का मान तो यहाँ पर देखो m1 का मान तो है हमारे पास 1, m2 का मान है हमारे पास y बराबर mx+c, तो m2 का मान है हमारे पास 3/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा -1 -3/4। C1 - C2 ज्ञात करेंगे तो C1 y बराबर mx+c की बात करेंगे तो C1 3 माइनस हो जाएगा 1। सही बात है ना, 3 - 1। और D1 - D2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 -1/4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/4। राइट, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा 2, ये घटेंगे 4 एलसीएम 4/4 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा 4 - 3 माइनस का 7 हो जाएगा। राइट बात है ना, 7/4 ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ऊपर कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 8/7। ठीक है, तो 8/7 जिस कौन सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला हमारे पास 27वां हो गया। 28वां आपको इस त्रिभुज 2 रेखाएं दे रखी, 3 रेखाएं दे रखी है, इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का आपको परिकेंद्र निकालना है। परिकेंद्र कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ये है, इस लाइन में 2 लाइन है तो अपन दोनों लाइनों को अलग करेंगे। एक तो x - y = 0, एक x + y = 0, एक x = 1 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा x, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -x, यहाँ x बराबर हो जाएगा 1। राइट, फिर इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, परिकेंद्र निकालना है। तो देखो इन दोनों की m माइनस का प्रकार है, इसका मतलब ये दोनों लंबवत होगी। अगर ये लाइन y बराबर x है तो ये लाइन y बराबर -x हो जाएगी, तो तीसरी रेखा ये हो जाएगी x बराबर 1। समझ में आई बात। अब देखो इसका परिकेंद्र निकालना, तो परिकेंद्र का होगा समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष होता है वही इसका परिकेंद्र होता है। अब शीर्ष का मान कैसे निकालेंगे, सॉरी ये तो लंब केंद्र होता है। शीर्ष जो समकोण त्रिभुज का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु का होता है, वही इसका परिकेंद्र होता है। सबसे पहले इस पॉइंट को निकालेंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा -1, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 1 और 0। समझ में बात, तो परिकेंद्र हो जाएगा हमारे पास इसका त्रिभुज का परिकेंद्र 1,0 होगा। समझ में आई बात, यही त्रिभुज का परिकेंद्र होगा, आपको समझना था प्रश्न को। अगला है हमारे पास प्रश्न 0,0, 0,4। तो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, इन प्रश्नों को सबसे पहले अपन को इसका किसी भुजाओं के साथ सामने वाले के ऊपर लंब डालते हैं, तो लंब रेखा का समीकरण निकालते हैं। लंब केंद्र पूछे ना कभी भी, लंब केंद्र में ऑप्शन देखो, अगर मैं ऑप्शन इसमें लिखूं तो 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है 0,0, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है 1,2, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है 4,2 और एक है 2,4। ये डी, ये सी, ये बी, ये ए। इसमें राइट कौन सा होगा, देखो अगर हम लोग त्रिभुज बना देते हैं ऐसे,
एक त्रिभुज के शीर्ष है 0,0, दूसरे का हो जाएगा 0,4, एक हो जाएगा 1,2। इस पॉइंट से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो लंब रेखा का समीकरण आ जाएगा। एक पॉइंट आ गया तो, लेकिन इसका एम पता नहीं तो इस रेखा का समीकरण भी ज्ञात हो जाएगा। एम अपन को तो क्या पूछा है, लंब केंद्र, इसीलिए इसका मतलब ये इसके ऊपर डाला गया लंब होगा। इसकी एम कैसे हो जाएगी, y2 माइनस y1 मतलब 2 हो जाएगा ऊपर, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसकी एम कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2। सही बात है ना। अब देखो इसके ऊपर एम डालेंगे, इसकी एम कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 0, 0 माइनस 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इनफाइनाइट। तो इसकी एम हो जाएगी 0। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी निकल जाएगी, y माइनस y1 एम x माइनस x1। y माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, 1 बराबर y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इन y बराबर हमारे पास आ रहा है 2 समीकरण का मान, जिसमें y बराबर 2 है वो राइट हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे। अब देखो इसकी सहायता से पता क्या चला है, y माइनस y1 का मान 0 है, m का मान यहाँ पर 1/2 है, x माइनस x1 का मान कितना है 0। तो क्या पता चला, 2y बराबर है x का मान 2y है, x का मान आएगा वो y का डबल हो गया, ये डबल आएगा, ये डबल आएगा आगे वाला, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है, ये तो पहले से कट जाएगा। ऐसे अपन को बाई ऑप्शन से करना पड़ता है, अपन को तो चेक करना पड़ता है कि ये प्रश्न इसको बिलोंग करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये भी प्रश्न बहुत सरल है। आपको कभी भी इंटरचेंज वाले ऐसे प्रश्न दिए रखे हैं ना, इसको पता लगाना है कि जैसे एक प्रश्न है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, bx प्लस सी वाई बराबर प्लस सी, ए या बी या सी इंटरचेंज हो रहे हैं ना, आपको पता लगाना है कि ये रेखाएं कैसी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो, ये इस कंडीशन में है। आपको कह रहा है कि a प्लस बी 0 हो, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो इधर a बी सी, बी सी ए, सी ए बी, मैंने C1 के अंदर आइडेंटिटी लगा दी, C1 प्लस सी, C2 प्लस C3, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी और ए, सी ए और बी। इसका मान कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसका मान 0 है और 3 कभी भी 0 आते हैं, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स, ये जो रेखाएं दे रही है वो रेखाएं आपस में दी गई रेखाएं परस्पर संगामी होगी। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है 31 प्रश्न है कि यदि एक सरल रेखा निर्देशी अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग 1/k हो तो ये निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी। आपको पता लगाना है कि कौन से पॉइंट से गुजरेगी। अपन एक बात करें कि एक सरल रेखा, एक अंतःखंड, अपन बात करें ए को ए और बी से काटे गए अंतःखंड है, माना कि ये काटा गया अंतःखंड ए है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x/a y/b बराबर 1। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और b, ये हो जाएगा a और 0। फिर ये क्या करा है, इसके अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योग, अंतःखंड क्या a और b है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b 1/a। इसका मान कितना है 1/k के बराबर है। समझ आई बात। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, k को इधर भी गुणा किया और इधर भी गुणा किया, तो ऊपर क्या हो जाएगा k/a प्लस k/b बराबर क्या हो जाएगा a। अब इसमें से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग बात करें तो k, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा हाँ, ये आ गया ना। अब इसमें देखो, ये x की जगह क्या है, k और y की जगह भी k है, इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था।
अगला हमारे पास प्रश्न 32वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। 32वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि रेखाओं 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। दूसरी है 5x माइनस 12y माइनस 10 बराबर 0 के मध्य कोणों के समद्विभाजक का समीकरण मूल बिंदु पर स्थित नहीं हो। एक मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित नहीं है। तो अर्धकोण का समीकरण हम लोग जानते हैं कि c का मान पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव इसका ऊपर ने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 10 बटा में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा -5x प्लस 12y प्लस 10, सी का मान पॉजिटिव आ जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आगे यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आगे माइनस आ जाएगा। फॉर्मूले में आगे मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हुए हैं, आपको समझाया हुआ है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास टर्म्स आ जाएगी 7x प्लस 4y प्लस 90 बराबर 0। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करके रख दिया। ठीक है, 32वां प्रश्न हो गया। 33वां प्रश्न भी बहुत नॉर्मल प्रश्न है। 33वें प्रश्न में क्या दे रखा है, डायरेक्ट आपको प्रश्न को करना था कि मध्य बिंदु, ये एक पॉइंट है। देखो मैं प्रश्न लिख देता हूं पहले तो, कि यदि, चलो अगले में कर देंगे, कोई बात नहीं, अगले वीडियोस में करवा दूंगा मैं, ठीक है।